हाल ही में दिल्ली का मौसम बहुत सुहाना है और बहुत खूबसूरत बारिश हमने पिछले 3-4 दिनों में देखी है। इतने सुहाने मौसम के साथ कुछ बहुत प्यारी बातें लेकर मैं आपके साथ आज आई हूँ। आज तक हम आपके साथ जो भी सीरीज़ कर रहे थे वो स्पिरिचुअल सीरीज़ होती थी या दे वर मोर नॉलेजेबल सीरीज़। वी वर शेयरिंग अबाउट क्राफ्ट, कल्चर, country at large. We are sharing about spirituality. But today I thought I will just do a very random video with you, something very casual, very personal about me, so that it gives everybody an opportunity to know me a bit more. इतने प्यारे मौसम के साथ, इतने खूबसूरत माहौल के साथ थोड़ी सी दोस्ती को आगे बढ़ाया जाए, थोड़े से इस दूरी को कम किया जाए, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके सामने बहुत खूबसूरत ऐसी 10 बातें लेकर आऊँगी जो मेरे बारे में शायद आप नहीं जानते। ये रैंडम हो सकती हैं, पर्सनल हो सकती हैं, एक्सक्लूसिव हो सकती हैं, कैजुअल हो सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफ़र मेरे साथ इति त्यागी के साथ। जब बात हो रही हो मौसम की और एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो उस समय हमारे दिमाग में आती है वो है म्यूज़िक। संगीत हमें हमेशा ही मौसम के साथ जोड़ देता है। संगीत एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अकेलेपन में हमारे साथ सबसे ज़्यादा रहता है। हम दोस्तों के साथ हों, अकेले हों, किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो या किसी के प्रेम में हो, संगीत हमारे दिल को हमेशा ही महकाता रहता है। मुझे कौन सा संगीत सुनना पसंद है, तो मेरे फेवरेट सॉन्ग्स जो हैं वो हैं 70s की कलेक्शन, आर.डी. बर्मन, गुलजार, इस तरह का जो उनका संगीत है, जो उनकी रचनाएं हैं, वो मुझे सुनना बहुत पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ एस.डी. बर्मन की म्यूज़िक को। मुझे ब्लैक एंड वाइट सिनेमा के गाने बहुत ही खूबसूरत रूप से पसंद है। और अगर मैं प्राइवेट एल्बम्स की बात करूं, अगर मैं नॉन फिल्मी सॉन्ग्स की बात करूं, तो मेरे दिल में सबसे ऊपर जगह आती है सूफ़ी गानों की। सूफ़ी गाने, कुछ गज़लें जो शाम को रंगीन कर दें, जो हमें रंगीन कर दें। मैं बहुत ज़्यादा जो सुनना पसंद करती हूँ वो है मिर्ज़ा गालिब को। गालिब बचपन से ही मेरे बहुत चहेते शायर रहे हैं। एक ख़ास कारण है क्योंकि गालिब और मैं दोनों पड़ोसी हैं, हम पुरानी दिल्ली से संबंध रखते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि गालिब हर पुरानी दिल्ली में पैदाइश लोगों के दिल में एक जगह बना लेते हैं। बात हो रही हो गानों की और हम फिल्म्स की बात ना करें, भारतीयों के दिल में सबसे पहली जगह जो कोई चीज़ बनाती है वो है हमारी फिल्म्स। दुनिया का एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा फिल्म्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और बहुत खूबसूरत फिल्म्स हमारे भारतीय निर्देशकों ने हमें समय समय पर दी हैं। मेरी कुछ फेवरेट फिल्म्स जो मुझे याद आती हैं उसमें है बंदिनी, जो एक बहुत खूबसूरत फिल्म है एस.डी. बर्मन की। ये फिल्म मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि एक ऐसे टाइम में बनाई गई है जब औरतों की आवाज़ बहुत दबी हुई थी और उस समय एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट को इतना रिबेल दिखाना शायद ये बहुत बड़े जिगरे की बात थी। और इस तरह की फ़िल्म लेकर जो निर्देशक हमारे सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत ऊंची विचारधारा रखते हैं, एक खुला मस्तिष्क रखते हैं, एक बहुत बड़ा दिल रखते हैं। बंदी की कहानी है नूतन की कहानी, जिसमें वो अपने प्रेम को पाने के लिए, अपने प्रेमी को पाने के लिए सारी बहुत लंबे समय तक संघर्ष करती हैं। भारत की आज़ादी का आंदोलन का समय और एक लड़की स्ट्रगल कर रही है अपने इमोशंस के साथ, अपने जज्बातों के साथ और समाज से लड़ रही है। ऐसी खूबसूरत कहानी बंदिनी की कहीं ना कहीं हर औरत को के दिल को छू जाती है और ये मेरी फिल्म्स की कलेक्शन में हमेशा ही नंबर 1 पे रहेगी। जब हम बात सिनेमा की करते हैं तो कहानियाँ हमेशा हमारे दिल को छू जाती हैं और कहानियों की बातों में बात आती है राइटर्स की, लेखकों की। और मुझे कहानियों में जीना बहुत पसंद है, कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ और कहानियाँ सुनती हूँ, कुछ कहानियों को मैं जी भी लेती हूँ। तो अगर मैं बात करूँ मेरे फेवरेट राइटर की, तो शायद टैगोर की कहानियाँ मेरे दिल को सबसे ज़्यादा छूती हैं।
टैगोर की कहानियाँ इसलिए मेरे दिल को छूती हैं क्योंकि वो औरतों के जीवन के इर्द गिर्द है वो कहानियाँ। वो औरत के एक ऐसे स्वभाव को बताती हैं, उनके एक ऐसे चरित्र को बताती हैं जो बहुत सामान्य आँखों से हम नहीं देख सकते। टैगोर का चित्रण औरतों को लेकर किसी देवी से कम नहीं है। कहानियों की बात से इस सफ़र को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और जब बात हो रही हो सफ़र की, तो कौन सी ऐसी जगह है जो मुझे घूमना बहुत पसंद है। मुझे अपना देश घूमना बहुत पसंद है। मुझे जानना है कि भारत जो इसका नाम है, ये देश किन सब चीज़ों से बना है। क्या हस्ती है हमारी, कि क्या पहाड़ हैं, क्या नदियाँ हैं, क्या झरोखे हैं, कैसे लोग हैं, कैसे गीत हैं, कैसी कल्चर्स हैं। लेकिन हाल ही में मैं भारत के बाहर मुझे जाने का मौका मिला, और मैं एक बहुत खूबसूरत जगह घूम कर आई जो शायद मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं जा पाऊँगी। रेगिस्तान के बीच में इस्फ़हान प्रोविंस में बसा हुआ ये शहर कशान एक बहुत खूबसूरत मायावी शहर है, एक मायावी जगह है जिसमें कुछ भी ज़मीन के ऊपर नहीं है। बहुत छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स, कुछ मकान हमें दिखते हैं, लेकिन क्योंकि बताया जाता है कि वहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि लोग खुद को बचाने के लिए अपने घरों को ज़मीन के अंदर बनाते थे। तो ऐसी मायावी जगहें, ऐसे घर और ऐसी संस्कृतियाँ देखना मुझे बहुत पसंद है। एक और ख़ूबसूरत जगह जो शायद मैं कभी नहीं भूलती, वो है साउथ ऑफ इटली में पुगलिया रीजन में। उस जगह का नाम है अल्बेरो बेलो। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसी से इंस्पायर होकर मैंने क्राफ्ट विलेज की स्थापना करी थी। तो अगर मैं अपने देश के अलग हट के कोई जगहों के बारे में बात करूँगी तो शायद अल्बेरो बेलो और कशान एक बहुत खूबसूरत जगह है जो मुझे जाना पसंद है। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जो भारत से ऊपर हो सके। तो भारत हमेशा ही मेरी ट्रैवल की लिस्ट में नंबर 1 पे रहेगा। बात हो सफ़र की, घूमने की, तो जिन भी जगहों पे हम जाते हैं वहाँ के आर्किटेक्चर हमें बहुत इंस्पायर करते हैं। लेकिन एक आर्किटेक्चर ऐसा है जो मुझे अभी देखने को नहीं मिला है। वो एक पर्टिकुलर आर्किटेक्ट का है। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ ज़ाहा हदीद की, और ज़ाहा हदीद एक बहुत खूबसूरत आर्किटेक्ट हैं मॉडर्न टाइम की। अब वो नहीं रही हैं, उनका इंतकाल हो चुका है बहुत समय पहले। लेकिन हदीद का स्ट्रक्चर जो बताता है वो कहीं ना कहीं एक औरत के मन को भी दिखाता है। इट्स अ फ्री फ्लो स्ट्रक्चर, इट इज़ नॉट अ बॉक्सी स्ट्रक्चर, इट हैज़ ड्रेप्स, शेप्स, फॉर्म्स, curves like a woman's body, and curves like the sea waves. So I'm a very big fan of Zaha Hadid if I talk about the architects. But at the same time, when we talk about the architecture of a place, तो मुझे यूरोपियन आर्किटेक्चर बहुत पसंद है। मुझे लगता है मेरे मन का एक हिस्सा हमेशा ही यूरोप में रहता है, और मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ यूरोपियन आर्किटेक्चर की। जहाँ बात हो रही है सफ़र करने की और मकानों की, तो हम कैसे भूल सकते हैं खाने को। खाना हमारे जीवन का एक बहुत ही बहुमूल्य पदार्थ है। हम जिंदा ही नहीं रह सकते खाने के बिना। तो मैं बहुत ज़्यादा अगर किसी भोजन की बात करूं, किसी प्रकार के व्यंजन की बात करूं, तो उसमें भारतीय खाना अगेन टॉप ऑफ माई लिस्ट। मैं बहुत शौक़ रखती हूँ ट्रेडिशनल फूड्स का। मुझे किसी भी जगह की जो पारंपरिक व्यंजन है वो बहुत पसंद है, चाहे वो भारत का दक्षिण हो, भारत का पश्चिम हो, पूरब हो, उत्तर हो, कोई भी जगह हो। मुझे जानना है कि वहाँ का पारंपरिक भोजन क्या है, और पारंपरिक भोजन हमेशा ही मेरे दिल को एकदम एक बच्चे की तरह खुश कर देता है। हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं, जितनी भी समस्याएं आती हैं, उससे हम कैसे जूझते हैं, इसका एक बहुत सुंदर चित्रण हमें देखने को मिलता है नटराज की मूर्ति पे, जिसमें भगवान शिव, भगवान नटराज नृत्य कर रहे हैं अपने रौद्र रूप में। तो जब हम बात करते हैं नृत्य की, तो ऐसा कौन सा नृत्य है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तो शायद मुझे कथक बहुत पसंद है, जो भारतीय नृत्य की श्रेणी में एक बहुत खूबसूरत जगह बनाता है।
कथक एक ऐसी शैली है जो कई सारे घरानों से जुड़ी हुई है। चाहे हम बात करें बनारस के घराने की, चाहे हम बात करें जयपुर के घराने की, कथक जैसे नृत्य ने लोगों को बहुत सदियों तक अपने साथ जोड़े रखा है और मेरे पसंदीदा नृत्यों में कथक सबसे ऊपर आता है। जब हम बात कर रहे हैं अपनी पसंद की, तो वेशभूषाओं को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। अगर मैं अपनी पसंदीदा वेशभूषाओं की बात करूं तो उस पर पारंपरिक वेशभूषाएं सबसे ऊपर आती हैं। मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। साड़ी हमारी पारंपरिक वेशभूषा है और भारत में बहुत तरीक़ों से साड़ी पहनी जाती है। मैं बहुत साधारण ढंग से साड़ी पहनती हूँ, लेकिन मुझे बहुत हद तक साड़ी जोड़ के रखती है अपनी संस्कृति से, अपनी धरोहर से, अपनी धरती से और अपनी माँ से। अगर मैं अपनी पसंदीदा चीज़ों की बात करूं तो उसमें किताबों का वर्णन ना हो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बताया कि मेरे राइटर जो फेवरेट है वो है टैगोर, लेकिन मैं किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ, किस तरह के विषयों को पढ़ना पसंद करती हूँ, वो एक अलग बात है। मैं बहुत हद तक डार्क मैटर पढ़ना पसंद करती हूँ। मुझे डेथ जैसे सीक्रेट्स के बारे में जानना है, मुझे लाइफ बियॉन्ड लाइफ जानना है, मुझे ब्रह्मांड के कुछ सत्यों को जानना है, मुझे मेटाफिज़िक्स में जानना है और मुझे स्पिरिचुअलिटी में जानना है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। हमारी लिस्ट में जहाँ मैं 10 फेवरेट चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ, लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, अगर मैं अपने आइडल की बात करूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा व्यक्तित्व किसका पसंद है, कौन ऐसी हस्ती है इस धरती पर, तो लिविंग बीइंग्स जो हैं वो सब अलग अलग तरीके के हैं। मैं ईश्वर के व्यक्तित्व से बहुत हद तक उत्साहित हो जाती हूँ, प्रभावित हो जाती हूँ और उस श्रेणी में सबसे ऊपर नाम आता है महादेव का। मैं शिव के व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती हूँ। मुझे लगता है शैविज़्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप नहीं होकर भी होते हैं। शिव है भी और शिव नहीं भी है, जो भी नहीं है वो शिव है। तो इसलिए मैं अगर किसी को सबसे ज़्यादा अपने ऐसी जगह पे रखती हूँ जिनसे मैं प्रभावित रहती हूँ, जिनको अपना गुरु मानती हूँ सबसे ऊपर, तो वो है भगवान शिव। शिव के अंदर मैं सबसे ज़्यादा प्रेम की अनुभूति करती हूँ और जीवन और मृत्यु को समझने के लिए अगर मुझे कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो शिव हैं। तो आज इस खूबसूरत सफ़र को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, आपने मुझे थोड़ा सा और जाना होगा। हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं, इतने सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाती हूँ। आज मैंने इस बाउंड्री को थोड़ा एक्सटेंड किया है और आप तक अपने दिल की बात पहुँचाई है। आप मुझे कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। प्लीज़ डू कॉमेंट or write me an email. I would be very happy to answer your questions. Thank you so much. I will meet you next time. तब तक के लिए मैं इति त्यागी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।